आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज ही हम यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इस यूनिट का नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। इसमें हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आज वो करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज कंप्लीट की और इसी यूनिट की जो परसेंटेज थी वो हमने कंप्लीट की, और क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की हम मैथ कंप्लीट कर चुके हैं। सेम हम क्लास 3, 4, 5 की साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके आपको जो है उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैथ की प्ले लिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। बाकी मैं आप लोगों के सबके मैसेजेस मैंने पढ़ लिए हैं, कमेंट्स वगैरह पढ़ दिए हैं। मैं ज़्यादातर पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस। कुछ चीज़ें इतनी मतलब चल रही हैं, रमज़ान भी आने वाला है ऑब्वियसली, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंप्लीट करनी होती हैं अदर देन द स्टडीज़। तो सॉरी, लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उस पर रिप्लाई करूँगी, और जो आपके हैं मैं आप उस पर जो है जो वीडियोस का भी कह रहे हैं तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। मतलब ये 4 क्वेश्चन से हर एक में से क्वेश्चन में से कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, लेकिन हमें वहाँ पे बताना है कि एज अ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में हमें बताना है कि कितना परसेंट इनका लॉस हो रहा है और या प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए कि परसेंटेज कैसे मालूम की जाती है, तो फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एग्स आर परचेज एट 120 पर डजन। मतलब पर डजन जो है 120 उसकी कॉस्ट आ रही है, लेकिन जो उसकी सेल प्राइस है सोल्ड आउट एट 130 पर डजन। मार्केट प्राइस उन अंडों की है 120 पर डजन, लेकिन वो सेल कर रहे हैं, जो सेल प्राइस वो दे रहे हैं वो है 130 पर डजन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट ही होगा। 120 पर डजन और 130 पर डजन, तो मतलब इसको प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉफिट हो कितना रहा है। प्रॉफिट मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, जो मार्केट प्राइस है उसमें से सेल प्राइस माइनस कर दोगे। तो मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है 120, ठीक है जी। मार्केट प्राइस 120 है और उनमें से हम माइनस कर देंगे सेल प्राइस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। आप इस तरीके से देख लो, सेल प्राइस में से आप मार्केट प्राइस माइनस कर दो तो ये 10 हो जाएगी, कि वो माइनस 10 में आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका पता चल गया कि 10 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 10 का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि आपने जो है प्रॉफिट हो या लॉस हो परसेंट में हमें बताना है। तो इसका सिंपली फार्मूला है वो याद रखें। परसेंट मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये होगा कि परसेंट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये होगा परसेंट मालूम करने का, प्रॉफिट के परसेंट मालूम करने का। सेम ही हमें अगर कहीं पे हमें लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट की जगह हम लॉस लिखेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 10 का हो रहा था। कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस मतलब जो उसकी मार्केट प्राइस थी, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो वो कौन सी है, 120 है, ठीक है, और ये 100%। अब हम इसको सॉल्व करते जाएं, हम यहाँ पे अच्छा अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 2 इस तरफ चला गया, 2 10 ज़ा 20, ठीक है, ये 12 हो गया। अब हम 2 की टेबल लगाएं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, ठीक है। फिर इस पर हम अगर हम टेबल लगाएं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो ये 25 और ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये 3 का 3, यानी 25 अपॉन 3% जो है ये प्रॉफिट इनको पड़ा है, 25 अपॉन 3%। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका हो गया 25 अपॉन 3%। इसी का क्वेश्चन 2 है कि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी
क्वेश्चन 2 है कि अ शॉपकीपर परचेज 25 ब्रेड्स एट 10 पर ब्रेड, मतलब 25 ब्रेड खरीद कर रहा है तो उसकी जो प्राइस है पर ब्रेड वो 10 रुपीज़ है। ही सेल्स ब्रेड एट 13 पर ब्रेड एज 7 ब्रेड्स आर स्पॉइल्ड। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि 25 ब्रेड्स 10 पर ब्रेड बेच रहा है। सेम जो ब्रेड्स हैं 25 ब्रेड्स वो 13 रुपए में बेच रहा है, 13 रुपीज़ में। तो इस हिसाब से तो ये इसका प्रॉफिट ही होगा। लेकिन आगे जो है कि 7 ब्रेड उसकी खराब हो गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि नंबर ऑफ ब्रेड्स कितनी है जो वो अब सेल कर रहा है। तो 25 में से आप 7 माइनस करोगे, 25 में से 7 माइनस करोगे तो ये आपके पास जो आएगा वो आएगा कि 18 ब्रेड्स अब इसके पास हैं, ठीक है। 18 ब्रेड्स इसके पास हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो इसकी ये वाली ब्रेड थी, इसका टोटल पैसा कितना आ रहा था, मतलब इसकी अमाउंट कितनी आ रही थी, 25 ब्रेड्स और पर ब्रेड 10 रुपीज़ की थी। तो ये 250 इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस। अब 18 ब्रेड 13 रुपए में बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस कितनी हो रही है, वो हो रही है 234। ये इसकी हो गई सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस में देखें तो सीधा सीधा उसको उस शॉपकीपर को नुकसान हो रहा है। अब ये हमें पता चल गया कि लॉस आ रहा है, लेकिन कितने का लॉस हो रहा है वो हम मालूम करेंगे। 250 में से माइनस करेंगे 234। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें पता चला कि 16 रुपए का इसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे करके देखें 250 234, ठीक है, ये चला गया इस तरफ 6, हाँ ठीक है, 16 रुपए का इसको 4 में से 16 रुपए का इसको नुकसान हो रहा है। अब ये पता चले, अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा लॉस की परसेंटेज मालूम करने के, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो लॉस कितना था, 16 रुपए इसको लॉस पड़ रहा था। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 250 थी, और मल्टीप्लाई 100%। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32/5%। सिंपली ये इसका आंसर आ गया, 32/5% ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि अ मैन परचेज पेंसिल एट 60 पर डजन। पर डजन मतलब एक डजन में 12 पेंसिल्स होंगी, तो मतलब पर डजन 60 रुपीज़ का पड़ रहा है और वो सेल कर रहा है 70 पर डजन। तो यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि सीधा सीधा उसको 10 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। तो परसेंटेज मालूम करेंगे, ये सिंपल है तो हम यहीं पे कर लेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अच्छा, तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट वो कितने का ले रहा है, 10 का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 60 है, और ये हो जाएगा 100%। ठीक है, अब आप सिंपली इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50/3%। 50/3% इसका आंसर आएगा। आप सॉल्व करते जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। और वो ये कि अ मैन परचेज 10 डजन एग एट द रेट ऑफ 120 पर डजन। ठीक है, 3 डजन एग्स आर ब्रोकन, रेस्ट ऑफ द एग्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 130 पर डजन। मतलब 10 डजन एग जो है वो 120 पर डजन बेच रहा है। ठीक, 3 डजन एग उसमें से टूट गए, तो आपने बताने हैं कि जो रेस्ट ऑफ द एग्स हैं जो वो बेच रहा है 130 पर डजन पे। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसको प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रही है, अगर प्रॉफिट है तो कितना परसेंट, लॉस है तो कितना परसेंट। सबसे पहले ये आप देखें कि जो ये 10 दर्जन है, ठीक है, वो 10 दर्जन है जो अंडे वो 120 पर डजन दे रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम 10 को जब 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। मतलब जो इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है, 1200। ठीक है,
अगर हम वहीं पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि उसमें से 3 दर्जन एग जो है वो उसके टूट गए, तो मतलब 10 में से 3 हम माइनस कर लें तो हमारे पास कितने बचे, 7 दर्जन बचे। तो 7 दर्जन जो एग थे वो कितने का वो पड़ रहा है उसको पड़ रहा है 130 पर दर्जन, उसको पड़ रहा है 130 पर दर्जन। तो अगेन आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे, ये मैं नीचे कर लेती हूँ, 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 130 के साथ तो वो उसका आएगा 9 10, ठीक है जी, 9 10। उसकी जो अब यहाँ से देख लें, जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 1200 और जो सेल प्राइस है वो 9 10। तो यहीं से हमें अंदाजा हो रहा है कि इसको लॉस हो रहा है, लेकिन कितने का लॉस हो रहा है वो माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 290, तो 290 इसका आ गया। अब आप सिंपली इसको करोगे, क्या करोगे, सेम तरीके से आप मैं पूरा फार्मूला नहीं लिख रही, लॉस, ठीक है, लॉस कितना हुआ 290 का हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या है वो है 1200 और मल्टीप्लाई 100%। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते जाओगे तो इसका आंसर आएगा 145/6%, 145/6%। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि अ मिल्कमैन परचेज मिल्क एट द रेट ऑफ 75.50 पर लीटर एंड सेल एट द रेट ऑफ 80 पर लीटर। अब नंबर्स को आप काउंट देख लें कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है 75.50 पर लीटर और उसकी जो सेल प्राइस है वो 80 पर लीटर है। तो यहीं से हमें अंदाजा हो रहा है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 80 में से 75 माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4.5 मतलब रुपीज का। तो मतलब इसको 4.5 रुपीज पर लीटर जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगेन आप इसको जब सॉल्व करते जाएंगे हम फार्मूला पुट करेंगे, यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.960%, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बुक सेलर परचेज 20 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एट 120 पर बुक। मतलब एक बुक की प्राइस 120 है और ऐसे इसने 20 बुक्स खरीद किए हैं, लेकिन वो सेल कर रहा है 125 पर बुक। मतलब सेम 20 बुक्स जो है लेकिन वो सेल कर रहा है 125 पर बुक पे। तो आपने बताना इसका प्रॉफिट और लॉस, नहीं सॉरी प्रॉफिट ही बताना है, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही आर हो रहा है, तो आपने बताना इसकी परसेंट कितनी बनेगी। तो ये भी सेम तरीके से सबसे पहले आपने मालूम करनी इसको इसकी प्रॉफिट कितनी बनेगा, प्रॉफिट बन रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि ग्रोसर परचेज 10 किलोग्राम ऑफ राइस एट 120 पर किलोग्राम एंड सेल एट 125 पर किलोग्राम, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये भी सेम ही है, क्वेश्चन 2 की तरह ही है। आप इसको जब सॉल्व, मतलब सिंपली आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है 10 किलोग्राम ऑफ राइस जो 120 पर किलोग्राम है, तो इसकी बनेगी 1200। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस बन गई। और वो जो सेल कर रहा है इसकी जो सेल प्राइस होगी 10 किलोग्राम 125 पर किलोग्राम पे, तो इसकी जो सेल प्राइस होगी वो होगी 1250। तो इसकी प्रॉफिट कितना हुआ, 50 हुआ। तो अब आप सिंपली इसको करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास इसका जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 25/6%। 25/6%, ये इसका क्वेश्चन 3 का आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या शॉपकीपर बियर्स 50% लॉस ऑन द सेल ऑफ जैकेट। मतलब 15% का उसने नुकसान बर्दाश्त कर लिया ऑन द सेल ऑफ जैकेट। इफ द कॉस्ट ऑफ द जैकेट इज 1000, फाइंड हिज लॉस। नुकसान 15 का हुआ है, ठीक है, और जो कॉस्ट थी वो 100 थी। तो आपने बताना है कि लॉस कितने का हुआ है। इसको 15% तो हुआ है, लेकिन कितना, 15% कितना बन रहा है, कितना उसको नुकसान हुआ। तो इसको आप सिंपली कैसे हम करेंगे, हम देखेंगे कि 15% जो है
ऑफ 1000 कितना बन रहा है। ठीक है, आप इसको करोगे, ये हमने किए हुए क्वेश्चन, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1000, ये 2 0 खत्म, 15 को 10 के साथ करेंगे तो ये 150, मतलब 150 का इसको नुकसान हुआ है, 15%। ठीक है, जो बनेगा 150। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, आप देख लीजिएगा, ये भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि द मार्केट प्राइस ऑफ लेडीज पर्स इज 1500 एंड इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%, फाइंड नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स। मतलब जो मार्केट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है लेडीज पर्स की, वो 1500 है, और वो जो बिका, मतलब वो जो उस वक्त जो बिका जब तो उस पर डिस्काउंट था, डिस्काउंट कितना, 15% का। तो आपने बताना है कि वो कितने में बिका, उसकी मतलब कितना उसको उनका हुआ। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने पहले सबसे पहले 15% मालूम करना है, किसका, 1500 का। तो हम सबसे पहले 15% मालूम करेंगे कि बन कितना रहा है। ठीक है जी, ये मैं कर रही हूँ। तो ये बनेगा 225 है बेसिकली 15%। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसमें से माइनस करोगे, 1500 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 1275। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 1275। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।